हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम एक फिर नए टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी हुई और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे कोरोना पीड़ित मरीजों की मृत्यु भी हो गई और देश में काफी ज्यादा ऑक्सीजन को लेकर एक बड़ा संकट देखने को मिला। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, हमारी लीडरशिप का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और चारों तरफ से हमें घेरा गया। यहां तक कि हमारे कुछ कोर्ट्स ने इस ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई जो किल्लत है उसके कारण इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहरा दिया, तो किसी ने प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। और हाल में ही एक बढ़िया न्यूज आई है, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको कवर किया है, उसी न्यूज को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सो ध्यान से सुनिएगा, काफी चीजें आपको समझने को मिलेंगी। और हाँ, चैनल को थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिससे कि ये चैनल आगे बढ़े और ये चैनल मोनेटाइज हो तो हम और अच्छे से काम कर पाए। तो देखते हैं जरा क्या है। पीएम मोदी होम मिनिस्टर्स, क्या है, पीएम मोदी एंड होम मिनिस्टर्स डायरेक्टली मॉनिटरिंग ऑक्सीजन सप्लाई गवर्नमेंट टेल्स एससी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में हाल में ही जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई, फटकार लगाई और यह कहा कि आप लोग इलेक्शन में बिजी हो और ऐसी सिचुएशन में देश समस्याओं का सामना कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। आप जनता के प्रतिनिधि हो, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार ने कहा कि पीएम मोदी और होम मिनिस्टर स्वयं इस पूरी मॉनिटरिंग सप्लाई, जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसकी पूरी मॉनिटरिंग दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो ये अपने आप में काफी अच्छा डिसीजन है, काफी अच्छी बात है कि सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर नजर रख रही है जिससे कि राज्यों में जो लोग पीड़ित हैं उन पर उनके पास ये सप्लाई पहुंच सके और ब्लैक मार्केटिंग कम से कम हो, ताकि गरीब व्यक्ति भी ऑक्सीजन का लाभ उठा सके, उसको ऑक्सीजन मिल सके और वो समस्याओं का सामना न करे। तो ये बात कही है हाल में ही। देख लेते हैं, यहां पे देखिए आप, द सेंटर ऑन ट्यूसडे टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई। तो ये कहा गया है कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा ध्यान रख रही है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़े, ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराने प्लांट्स हैं उनको दोबारा से स्टार्ट किया जाए और जिन राज्यों में कमी है तो वहां से एयरलिफ्ट की जाए। इन सारी बातों पर हम काम कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छी बात कही है यहां पे किसने, तो ये कहा है सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार ने, तो अपने आप में काफी अच्छी बात है। आगे देख लेते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट विद एक्टिव एंड कांस्टेंट सुपरविजन एंड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एट द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर in argumenting the oxygen supply on war footing, involving the implementing innovative measures। यानी कि ये कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हम इनोवेटिव मेजर्स ले रहे हैं और पूरा का पूरा सुपरविजन कर रहे हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके और ऑक्सीजन प्रॉपरली क्या हो, प्रॉपरली पहुंचे किसके पास, लोगों के पास, मेडिकल हॉस्पिटल्स में, जिससे कि लोग इसका लाभ लेकर सकें और कोविड-19 के प्रति जो हमारी लड़ाई है, कोविड-19 के प्रति जो सरकार की मुहिम है, उस मुहिम को ज्यादा से ज्यादा सक्सेस बनाया जाए। तो ये अपने आप में काफी अच्छी बात है। कोर्ट ने जब फटकार लगाई तब सरकार ने एक 200 पेज का एफिडेविट पेश किया कोर्ट में और उस पूरी बात, पूरी चैन, पूरी सब कुछ समझाने की कोशिश की कोर्ट ने। और ये सब हुआ कब, जब कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई, तब जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200 पेज का एक एफिडेविट फाइल किया। कहां पर, कोर्ट के अंदर। और कोर्ट ने सू मोटो लेते हुए कहा कि जो भी इसेंशियल चीजों की सप्लाई है वो जल्दी से जल्दी सुनिश्चित की जाए, जल्दी से जल्दी लोगों को मिले, जिससे कि लोग एक अच्छी इस डरे हुए समय में एक अच्छी लाइफ जी सके और उन्हें अपनी सरकार पर, अपनी लोगों पर भरोसा हो कि हां, सरकार उनके लिए काम कर रही है। तो ये तो बात हो गई मॉनिटरिंग सप्लाई की। अब आप यहीं पर एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता। अगर समझने की कोशिश करो, अगर हमारे देश में न्यायालय ना हो, अगर हमारे देश में जुडिशरी ना हो तो क्या होगा, सरकारें अपनी जिम्मेदारी से भागेंगी, लोगों को वो न्याय नहीं मिलेगा जो उन्हें मिलना चाहिए। अगर लोकतंत्र की प्रॉपरली कोई रक्षा कर सकता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जिम्मेदार बॉडी है तो वो है जुडिशरी। और जुडिशरी ने हर बार ऐसा ही एक्टिव रोल प्ले भी किया है। हर बार जुडिशरी ने दिखाया है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती। तो समझ लेते हैं हम यहीं पर जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है और हमारे देश में इस जुडिशियल एक्टिविज्म की शुरुआत कैसे हुई और क्या इस जुडिशियल एक्टिविज्म ने हमें कोई लाभ दिया है, वो बात समझते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, एक न्यायिक शब्द है। होता क्या है कि जब न्यायालय अपने दायरे से बाहर जाकर, जब न्यायालय अपने न्याय के दायरे से बाहर जाकर ऐसे डिसीजन लेता है जो लोगों के वेलफेयर में होते हैं, जो लोगों के हित में होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को
क्या कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। अब आप देखो, जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो न्यायालय ने फटकार लगाते हुए सरकारों को कहा कि आप सबकी जिम्मेदारी है, आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो, जनता आपको टैक्स देती है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित कर सकें। ये क्या था, ये कोई न्यायालय का दायरा नहीं था, लेकिन न्यायालय ने इस पर काम किया। इसी को नाम दिया गया जुडिशियल एक्टिविज्म। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म की सर्वप्रथम अवधारणा की शुरुआत बेसिकली यूएसए से मानी जाती है। ठीक है, यूएसए में सर्वप्रथम इसकी बात हुई थी, लेकिन हमारे देश में जुडिशियल एक्टिविज्म की शुरुआत 1980 के दशक में हुई, जब हमारे न्यायमूर्ति हुआ करते थे पीएन भगवती और श्री कृष्ण अय्यर, इन दोनों न्यायाधीशों के द्वारा भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म की शुरुआत की गई। और जब से भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म आया है, तब से हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ गई है, जुडिशरी की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ गई है। जुडिशरी ने ऐसे मुद्दों पर अपने निर्णय दिए हैं जो कि जनता के हित में हो, जो जनता के लिए हो। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली में गंदा पानी काफी ज्यादा आ रहा था, तो उस टाइम पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई कि पीने का पानी लोगों का मौलिक अधिकार है, आप इससे कैसे वंचित कर सकते हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको स्वच्छ पानी दें। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब आधार कार्ड का मुद्दा आया था, तो आधार कार्ड के मुद्दे पर यह कहा गया कि सरकार सभी चीजों में कंपलसरी कर रही है आधार कार्ड को, तब भी सरकार को फटकार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आधार कार्ड में बहुत सारी सेंसिटिव जानकारियां हैं, ऐसे कैसे आप कर सकते हो। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो क्या वो सरकार की सुविधाएं नहीं उठा सकते। तो कहने का मेरा मतलब यहां पर यह है कि जुडिशियल एक्टिविज्म ने हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करके रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जुडिशरी वर्तमान में कितना इस महामारी के टाइम पर कितना एक्टिव रोल प्ले कर रही है, चाहे वो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो, चाहे वो ऑक्सीजन की समस्या हो, चाहे वो मेडिकल में बेड की समस्या हो, चाहे वो मीडिया का रोल हो, इन सब में कहीं ना कहीं हमें भूमिका देखने को मिल रही है जुडिशरी की। और जुडिशरी के रोल ने हमारे लोकतंत्र को जिंदा करके रखा हुआ है। जुडिशरी के रोल ने एक सिस्टम को, जो सिस्टम चलना चाहिए, जिस तरह शक्तियों का विभाजन काम करता है, वैसे इसको बनाए रखा हुआ है। तो काफी अच्छा काम कर रही है जुडिशरी, ऐसे ही काम करते रहें, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रहें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप जुडिशरी के साथ साथ सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन करें, हम सब नियमों का पालन करें, जिससे कि इस मुश्किल के दौर में हम आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। ठीक है, तो शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। और चैनल को थोड़ा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ जाएगा नहीं, आपको 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, बस इससे हमें फायदा होगा, और हमें मतलब हमारी टीम अच्छे से काम कर पाएगी, और हम ऐसी ही खबरें आपके सामने लाते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।